प्लेन क्रैश को जिसने भी सुना या फिर उसकी जिस भी व्यक्ति ने कल्पना की, उनकी आंखों में आंसू तो जरूर चमचमाए होंगे। और जो व्यक्ति उस घटना को, जिसको लोग सुन के ही थरथर कांपने लगते हैं, उस घटना को जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा या अपनी मौत को अपने सामने देखने के बाद भी क्या कुछ उसके साथ बीता होगा, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पानी की तरह पगल गए लेकिन एक कागज का टुकड़ा नहीं जला, उसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, उसका भी अपन थोड़ा विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कल्पना करके सोचिए, वह प्लेन हादसा कितना बड़ा हादसा था, जिसके अंदर लगभग बताया जा रहा है कि 241 लोग अपनी मौत को अपने सामने देखकर जिंदा जल गए। लेकिन उनके साथ क्या बीता होगा, जो लोग उस घटना के बारे में कल्पना करते हैं या सोचते हैं, आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, उस घटना के बारे में जब थोड़ी भी कल्पना करने की हम कोशिश करते हैं तो अपने आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। कोई पत्थर दिल होगा जिनकी दिल मजबूत होने के कारण आंखों में नमी नहीं आती, लेकिन एक नॉर्मल मनुष्य के या जो इंसानियत रखता है उसके आंखों में तो नमी जरूर आ जाती होगी। उस रमेश नाम के युवक ने वह घटना अपनी आंखों से देखी, अपने सामने मौत को खड़ा देखा, उसके साथ क्या बीती होगी। हालांकि उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उससे मिलने गए। वहीं साथ साथ में अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो या यूं कहे कि एक पोस्ट जोरों शोरों से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भगवत गीता, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ या यूं कहे कि बुक मानी जाती है, वह एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं वो लोग ही उसको एक कागज का टुकड़ा बताते हैं। जो लोग आस्तिक है, भगवान पे आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं या भगवान पर विश्वास रखते हैं, वह लोग तो उस चीज को भगवान से बढ़कर मान रहे हैं। वो एक कागज का टुकड़ा, उसके अंदर उस जैसे तो क्या पता कितने कागज के टुकड़े होंगे, लेकिन उसके अंदर एक किसी भी व्यक्ति की आस्था जुड़ी हुई थी, या यूं कहे कि उस बुक के अंदर श्रद्धा जुड़ी हुई थी। वह बुक आज सेपरेट वहाँ पे मलबे में दबी हुई मिली है। इतना क्वालिटी वाला, हाई क्वालिटी वाला लोहा, एरोप्लेन कितना खतरनाक होता है, वह चीज़ भी वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद में क्या कुछ हुआ, वह चीज़ें तो हम देखने के बाद भी जब सोशल मीडिया पर वीडियो हमारे सामने आते हैं तो हमारा दिल कमज़ोर ही पड़ जाता है। जिस प्रकार वो हादसा उन लोगों के सामने हुआ, रमेश ने अपनी आंखों से अपनी मौत देखी, अपनी मौत को देखकर वह चिल्लाने लगा होगा, उसके साथ क्या बीती होगी और वह अब क्या सोच रहा होगा। उसके सामने ही उस एरोप्लेन में लगभग 141 लोगों की मौत हुई। जैसे ही एरोप्लेन क्रैश हुआ, झटके से ही कुछ ही सेकंडों में या यूं कही कि कुछ ही मिनटों में 200-250 लोग वहां पे अपनी जिंदगी खत्म कर चुके थे। उस प्लेन के अंदर राजस्थान नहीं, राजस्थान के बाहर के भी लोग या यूं कहे कि ऑल इंडिया के सभी लोग मौजूद थे, जो लोग अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहे थे। भगवत गीता आस्था का एक प्रतीक है, जो हिंदू धर्म के बारे में अच्छी तरह से समझाते हैं या बताती हैं। कई लोग तो उसके बारे में सोचते भी हैं और बता रहे हैं कि भगवत गीता एक आस्था है। सामने आए वैसे कोई नॉर्मल कागज हो तो तुरंत वो बल्कि राख हो जाता, अता पता भी नहीं लगता कि कागज का नामो निशान कहाँ मिट गए। लेकिन वो आस्था की प्रत्येक भगवत गीता जिस प्रकार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि भगवान तो हैं। हाँ, भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह चीज़ें हमने सोशल मीडिया का युग है, कई बार उदाहरण ऐसे देखे हैं जो सब कुछ जल के राख हो जाता है। लेकिन जो भगवान का सच्चा प्रेम या आस्था की जो चीज़ें होती हैं वो हमें जैसे मिलते हैं। अब साथ ही साथ में सोशल मीडिया पर एक कुरान का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भगवत गीता के साथ में एक कुरान की जो पुस्तक होती है, जो मुसलमान धर्म का भी एक जिस प्रकार हिंदुओं का ग्रंथ होता है, उसी प्रकार मुसलमान धर्मों का भी होता है। अब उसके अंदर दावा किया जा रहा है कि ये चीज़ हम आस्था के हैं या भगवान हैं, जो भी है अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा सब एक ही हैं। उनके अलग या यूं कहे कि अनेक रूप होते हैं और वह अनेक रूप के अंदर भगवान किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। अब वो भगवत गीता व कुरान, हालांकि हम किसी भी चीज़ का पुष्टि नहीं करते कि हकीकत में वह कुरान जो अभी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है वो हकीकत में वहाँ से ही है, या फिर कई पुराना वीडियो कहीं का उठा के अभी सोशल मीडिया पर रैंकिंग
करवाया जा रहा है। लेकिन जो भगवत गीता का जो हमने उदाहरण दिया वह तो ऑलराउंड या यूँ कहे कि सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर भी वह दावा कर रहे हैं कि भगवत गीता वहाँ पे सेफ मिली है और आस्था का प्रतीक ये माना जाता है कि आज भी भगवान मौजूद हैं। एक नॉर्मल कागज होता तो कहीं भी जल के राख हो जाता, लेकिन भगवत गीता के अंदर किसी की आस्था या किसी का विश्वास रुका हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान आज भी हैं। मानने वालों के लिए भगवान है और नहीं मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है।